नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, भीषण गर्मी का ये मौसम है। हर तरफ कहीं ना कहीं आदमी परेशान है। और सबसे बड़ी जो मुद्दे की बात है कि आपके घर सदैव बिजली, अटल बिजली योजना और तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो सिर्फ दफ्तरों में है और दीवालों पर लिखी हुई हैं। बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। कई घंटों बिजली नहीं आ रही है और लोगों के घरों के जो टीवी, फ्रिज, इन पर भी असर पड़ रहा है। बहरहाल मुद्दा है आज का जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं नगर निगम जबलपुर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर जी। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, फिर एक बार आपको याद दिला दें कि 7 जुलाई को नो न्यूज ओनली व्यूज का 1 वर्ष पूरा होगा। उस दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें आपके सुझाव और आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें अपना ये स्नेह हमेशा देंगे। राजेश भाई, सबसे बड़ी बात जिस पे बात करने जा रहे हैं, एक बड़ा आंकड़ा सामने आया कि मध्य प्रदेश की आबादी करीब 8 करोड़ 5 लाख जी। और यहाँ पे समग्र आईडी बन गई 10 करोड़ से ज़्यादा। और सर्वाधिक समग्र आईडी जो फर्जी आईडी है वो इंदौर में बनी। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ये फर्जी जो वाड़ा हुआ है उसमें आपको क्या लगता है? ऐसा है भाई साहब कि पूरे मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की कहानी लिखी गई है, इनके पहले जो माननीय थे, जो लगातार 3 बार थे, वहाँ से जो शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में, तो चाहे ज़मीनों का घोटाला हो, चाहे आदिवासियों को भूमि विहीन करने का मामला हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे नगरीय निकाय हो। और वैसे आपने इंदौर का नाम लिया कि इंदौर नंबर 1 है, मतलब जैसा सबसे ज़्यादा अगर इंदौर में बना तो इंदौर नंबर 1 है, वहाँ इसी प्रकार से सब नंबर 1 बनाए होंगे। भाई, हम जब भी जबलपुर में बात करते हैं इंदौर की तर्ज पे जबलपुर को डेवलप तो किया जाएगा, ऐसा तर्ज पे तो वहाँ जब इतनी फर्जी समग्र आईडी सर्वाधिक खासकर इसलिए भी बनी है वो कि राशन घोटाला जो होता है वो समग्र आईडी के जरिए होता है। और निश्चित तौर पर इस घोटाले में एक बड़ा गिरोह काम करता है। उसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं और तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े लोग। बगैर राजनीतिक के संरक्षण के कोई भी चीजें नहीं हो पाती। और रही बात जो प्रशासनिक अधिकारी है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में बागडोर है नेताओं की सहमति से। चाहे जबलपुर के अंदर आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि अभी इतने दिन के बाद, फरार होने के बाद, अभी सेटिंग करके वो सौरभ शर्मा जी कौन है, वो कितने करोड़ों रुपए का घोटाला है। इसी प्रकार से खाद्य विभाग के ऑडिट वाला वो घोटाला है। मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। मैं एक बात और बताता हूँ कि जैसे स्मार्ट सिटी, तो केंद्र सरकार की मंशा के हिसाब से इन्होंने जहाँ जहाँ ये कि एक नए प्रकार का प्रयोजन किया जो पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर, कि किस तरीके से अपने लोगों को, अपने व्यापारियों को, अपने सहयोगियों को किस तरीके से सरकार सत्ता से लाभ दिला सके। उसी प्रकार से स्मार्ट सिटी का ये जो पूरे भारत के अंदर चलाया गया। जिन जगहों पर नगरीय निकाय है वहाँ पर दूसरी समितियाँ या जो ऐसे एसोसिएशन जो प्राइवेट संस्थान होंगे लेकिन सरकारी कर्मचारियों के, अधिकारियों की निगरानी में रहेंगे, तो ये नया संगठन होनी चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि 74वां 73वां संशोधन में ये स्पष्ट उल्लेख है कि जहां नगरीय निकाय है उनको मजबूत करने के लिए दूसरी कोई संस्था वहां काम नहीं कर सकती। लेकिन ये स्मार्ट सिटी के नाम से पूरे भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार से ये नई संस्थाओं को खड़ा करके और अपने लोगों को, वहां दिल्ली से टेंडर होते हैं अगर हमारे यहाँ कोई काम होता है तो। क्या स्मार्ट सिटी के अंदर जितने काम हुए, स्मार्ट सिटी में ये था कि आपको पैसा लगाना और पैसा कमाना है। हमारी पुरानी चीज़ों को, हमारी पुरानी ज़मीनों को, जो नगर निगम की ज़मीनें थी, स्टेडियम थे, इन जगहों पर आपने पैसा लगाकर जो मुफ्त में, जो होनहार बच्चे जो खेलने कूदने वाले थे वो वंचित हो रहे हैं वहाँ, क्योंकि बिगैर पैसा दिए, जिसके जेब में पैसा होगा वही स्टेडियम के अंदर जा पाएगा। और उसी प्रकार से घंटाघर में जो बनाया और मतलब कन्वेंशन सेंटर बनाया। तो ये इन सारी चीज़ों से मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ कुछ ना करें सरकार, अगर इतनी ईमानदार है
तो जितनी जगहों पे स्मार्ट सिटियां बनी हैं, अगर उसकी जांच करा ले तो हजारों करोड़ रुपया। मैं ये बहुत मामूली सी बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर, हमारा जबलपुर मझौला शहर है, मझौले शहर में 200-400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। 200-400 करोड़ रुपए के लेकिन प्रोजेक्ट बन एक रहे हैं। तरफ भाजपा तो ये बोलती है कि हमने जबलपुर को विकसित जबलपुर बनाया। वो इसी प्रकार से विकसित किया, अपने लोगों का विकास किया है। कि हमारे यहाँ जबलपुर के अंदर, के मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे ठेकेदार नहीं है कि जिनको ठेका लेने में उनके पैर पूज जाएं। शर्तें ऐसी रखते हैं कि जो अमुक आदमी को काम मिले, शर्तें ऐसी रखते हैं कि अमुक कंपनी को काम मिले। यानी मैं पूरे जबलपुर मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर दिल्ली वाले ने ठेका लिया, मध्य प्रदेश वाले को पेटी पे दिया, वो छोटे छोटे ठेकेदारों को उन्होंने काम दिया, और इस तरीके से ये पैसे का जो बंदरबाट हुआ है। मैं बोलता हूँ स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आपको अच्छी मंशा थी तो आप नगरीय निकाय के माध्यम से क्यों नहीं कराया? एक प्राइवेट संस्था को क्यों आपने वो महत्व देकर, मतलब एक कंपनी बना के उसको काम किया? ये सरासर गलत है। ये अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मतलब दिल्ली से ठेकेदारी हो रही, दिल्ली से काम कर रहे हैं। घोटाले में भी, टेंडर में भी घोटाला कि कोई काम यहाँ पर, अब किसी की हिम्मत ही नहीं है कि 200-500 करोड़ रुपए के, 2000 करोड़ रुपए के काम ले सके मध्य प्रदेश के अंदर। सारे काम पूरे दिल्ली और वहाँ गुजरात से हो रहा है, पूरे ठेकेदार। एक और छोटा सा उदाहरण, हमारे यहाँ सीवर लाइन का काम 2006-07 से चल रहा है, जो 11 में कंप्लीट होना था, जिसकी लागत राशि थी उस समय 1600-1700 करोड़ रुपए। अब मैं समझता हूँ कि सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान होने के बाद भी हम 33-35% काम कर पाए। और दूसरी चीज़, ये हमारा जो शहर है वो सीवर लाइन के लायक ही नहीं था। कारण ये है कि आप भांत लिए चले जाइए तो ऊंचा है, गुरंदी चले जाइए कम है, वहाँ मदन महल चले जाइए एक तरफ पहाड़ी का क्षेत्र है, दूसरी तरफ गढ़ा चले जाइए तो पूरा ढलान का क्षेत्र है, आधार ताल चला जाइए तो ढलान का क्षेत्र है, दूसरी जगह चले जाइए तो पूरा शहर हमारा, यानी हमारी जो शहर की भौगोलिक संरचना है वो इस लायक नहीं है कि उसमें सीवर की लाइन का काम हो। मैं बोलता हूँ कि अगर आपने आज हजारों करोड़ रुपए लगा दिए सीवर में, 2006-07 से काम चालू हुआ, माननीय सुशीला सिंह जी महापौर थी, जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय 2200 करोड़ रुपए की राशि जबलपुर के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए दी गई थी कि ये जबलपुर के अंदर सीवर लाइन का काम, उसी के साथ फिर 374 करोड़ रुपए के जो नाले, कवर्ड नाले बनना थे, तो कवर्ड नाले भी आज तक पूरे नहीं हो पाए। 400-500 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान हो गया होगा। मैं बोलता हूँ ये अगर आपकी मंशा अच्छी है तो इन कामों की जांच क्यों नहीं करते? सीवर लाइन में कहाँ आपके यहाँ तक पाइप डाल दिया, उसके बाद वहाँ आगे डाला ही नहीं, उसके आगे का काम चालू हो गया। किसी के पास ड्राइंग डिजाइन तक नहीं है कि शहर में कहाँ कितने व्यास की पाइपलाइनें डली है। अभी ये जो नर्मदा अपन गौरी घाट से एक पाइपलाइन डालने का काम हो रहा है, वो भी कुछ, उसमें भी कुछ नहीं, उसमें भी बहुत सी चीजें हैं सर। ये है कि अगर आप पाइपलाइन डाल रहे थे, छोटी लाइन को आप सड़क के रूप में उपयोग करना चाहते, जो रेलवे लाइन बंद हो चुकी, आपको अगर वहाँ पर बनाना था तो उस जगह को आप, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में, पिछले बार भी माननीय जो हमारे जबलपुर के महापौर हैं उन्होंने भी बोला था कि ये हम इसको छोटी लाइन को सड़क में बनाएंगे। माननीय मंत्री जी उन लोगों ने भी बहुत बोला कि इसको हम यहाँ सड़क के लिए उपयोग करेंगे। जब सड़क वहाँ बनना है ऑलरेडी, तो आपको ये पाइपलाइन वहाँ से ले जाते तो हमारे शहर की जनता भी परेशान नहीं होती, हलाकान होती, और आपका काम भी अच्छे से हो जाता और न यातायात की परेशानी होती। आज घंटों आदमी को ग्वारी घाट जाने के लिए लाइन कतार लगा के जाना पड़ता, क्योंकि आधी से ज़्यादा एक तरफ की पूरी सड़क ही खोद दी है। अब उस तरफ ट्रैफिक का इतना जवाब हो जाता है, जैसे विशेष दिन रहते हैं शनिवार, रविवार, मंगलवार, इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लोगों ने ग्वारी घाट के बजाय दूर घाटों में जाना चालू कर दिया। और दूसरी एक चीज़ और इसमें बोलना चाह रहा था कि जब आपको ये पाइपलाइन लेके जाना था तो आप फिल्टर पानी क्यों नहीं लेके गए? आप यहाँ से यहाँ पर आपके फिल्टर दो स्टेशन है, एक तो ये शहर के आसपास यहाँ पे 2-3 है, एक ललपुर हो गया और एक रमनगरा हो गया। यहाँ पीछे जाएंगे तो भोंगा द्वार हो गया। तो भोंगा द्वार से अगर आप रांची ले जाते तो पास पड़ता।
आपको इतनी दूर लेके जाने की क्या जरूरत थी, और इतने ब्यास का पाइप लेके जाने की क्या जरूरत थी? आप फिल्टर पानी यहाँ से फिल्टर से क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि उसका वेस्टेज भी होता, जो पानी निकलता वो भी उसमें नर्मदा में जाता। आप ये पूरा ब्यास का बड़ा पाइप लेके जा रहे हैं, अगर फिल्टर लेके जाते उसका ब्यास कम हो जाता। बहरहाल बात राजेश भाई जिस तरह से आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार पूरी जगह है, विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सामने सड़क पर आंदोलन करने के लिए क्यों पीछे हटी? नहीं, हमारे साथी जो हैं, हमारे नगर निगम के जो पार्षद हैं, लगातार उस बात को उठाते रहते, और हर जगह पे, चाहे वो अभी सीवर लाइन का मामला हो, चाहे वो ये जल उसकी निकासी का मामला हो, चाहे पाइपलाइन जो फूटती है हमारे यहाँ, सैकड़ों करोड़ रुपए की पाइपलाइन डाल दी, उसके बाद भी आए दिन जब देखो, जब त्योहारों के टाइम पे पाइपलाइनें फूट जाती, 2-2 3-3 दिन आदमी को हाहाकार होता, जल जल के लिए परेशान होता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको बोलता हूँ, कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जबलपुर में जो स्मार्ट सिटी फेज़ 2 का पैसा आया, जब फेज़ 2 का नया पैसा आया आपके पास, जो जितने आपने नगर वहाँ स्मार्ट सिटी के अंदर अधिकारी हैं, वो सब जुगत में लगे हैं कि हम नगर निगम में मर्ज हो जाएं। ये प्राइवेट काम के लिए एसोसिएशन बना के, जो कंपनी बना के काम किया है, तो उसकी जवाबदारी नगर निगम की नहीं है। अब जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जब दूसरा प्रोजेक्ट आप ला रहे हो, तो नए तरीके से उसका पेपर में विज्ञापन होना चाहिए, किस तरीके कितने लोगों की भर्ती है, क्योंकि इस बार पैसा भी कम आया फेज़ 2 में। कितना आया? फेज़ 2 में मेरे ख्याल से 400-500 करोड़ रुपए आए हैं, तो उसमें इतने में कुछ होना नहीं है। और इतने गहने लाद के रखे हुए आप उनके कर्मचारियों के, कि वो उस पर तनख्वाही बांटने में उसका आधा पैसा चला जाएगा। तो ये जब स्मार्ट सिटी का पुराना पैसा खत्म हो गया, तो सारी चीज़ें खत्म करके नए सिरे से फेज़ 2 के लिए जो भर्तियां भी हों, विज्ञापन के माध्यम से हो। आज तक एक बात और आपको बता दूं, कि स्मार्ट सिटी के अंदर जितने बड़े बड़े यहाँ के अधिकारी हैं, उनके लड़के स्मार्ट सिटी के माध्यम से अंदर गए और वापस यहाँ नगर निगम में दूसरे दूसरे विभागों में आ गए। और इतने क्वालिफाइड लड़के हैं कि पूरे जितने अधिकारी के लड़के भर चिन्हित हुए, क्या चयनित बहरहाल कैसे हुए? राजेश भाई मुद्दे की बात यह है कि भ्रष्टाचार नस नस में समा चुका है, और जिस तरह से आपने अभी जानकारी दी, नगर निगम की बात करें, नगर निगम कंगाल हो चुका है, नगर निगम में पैसे नहीं है, ये सारी बातें भी सामने आती रही। तो अब जिस तरीके से विकास की इबारतें लिखी जा रही हैं, उनमें कहीं कोई ईमानदारी नहीं है। कोई ईमानदारी नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण, कि आपके अगर वार्ड में 80 लेबर है, 60 लेबर है, तो वो मैं तो कहना चाहता हूँ कि एक दिन जाके, जो अपने आप को बहुत ईमानदार नगर निगम के अधिकारी समझ रहे हो, क्योंकि सब संलिप्त हैं, 15 से 20 लेबर से ज़्यादा नहीं मिलेगी, नीचे से लेके ऊपर तक सारा पैसा बैठता है। स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार की खान है। स्वास्थ्य, दूसरे नंबर पर आता है जल, उसके बाद आता है PWD, क्योंकि जल में भी कितनी राशि कहाँ जाती है किसी को नहीं मालूम। जिस प्रकार से सीवर लाइन का पैसा कहाँ जा रहा है, इतना करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद हम 30% काम कर पाए हैं। 2006-07 से चालू हुआ, 11 में कंप्लीट होना था, आज 25 चल रहा है। आज तक सिर्फ 30% 33% काम हुआ, और लागत उनका भुगतान, चाहे रामटेक कंपनी भाग गई, फलानी कंपनी रामटेक भाग गई, ये कंपनियां भाग गई, क्योंकि जिनसे जिनसे इनने पैसा लिया, वो किया, उनका भुगतान कराया, वो भी छुट्टी करके भागे, क्योंकि परेशान हो गए, वो भी काम कर रहे हैं। कंपनियों ने आधा अधूरा काम किया, छोड़ के। अपना भुगतान लिया, अधिकारी को उसका कमीशन दिया, उसके बाद और क्या था भाग कि यहाँ पर भी 4 सब स्टेशन बनना थे, एक कठौंदा में बनना था, एक ललपुर में बनना था। इसी प्रकार से सब जगह की, जहाँ से डिवीजन हो सके कि सीवर का पानी कहाँ जाएगा, कहाँ से फिल्टर होगा। एक भी कठौंदा के अलावा कहीं कोई ऐसा एक छोटा सा वहाँ पे शांति नगर में चालू किया था सीवर का काम, लोगों के घरों में घुटने घुटने पानी आ गया, गंदा पानी। और जिस दिन सीवर लाइन जबलपुर के अंदर चालू हो जाएगी, और उस दिन जब अगर लोग बोलेंगे कि उस तरफ मत जाना, गंदगी बह रही, क्योंकि पूरे शहर में मल ही बहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का दलदल बजबजा रहा है। राजेश भाई ने जिस तरह की बात की है, उससे साफ है कि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार में डूबा है, जल विभाग में भ्रष्टाचार की स्थितियां हैं,
पीडब्ल्यूडी में भी कहीं न कहीं लंबे से एक भ्रष्टाचार की दीमक पूरे शहर को चाट रही है। लो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं पर। और राजेश भाई नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद, आपने बुलाया और पब्लिक की बात कहने का मौका दिया।